जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार दरोगा के लिए मैंने ठीक 1765 से लेकर के 1947 तक जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय आए वो सभी चीजों को अपलोड कर दिया है। अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस लेवल तक मैं आपको बिहार दरोगा के लिए यहाँ पर करा दे रहा हूँ जो कि पूरी तरीके से आने की संभावना बनेगा। आपको पता है कि एग्जाम का जो कोई भी आजकल एग्जाम जो हो रहा है वो पूरी तरीके से जो है आपका देख रहे हो किस तरीके से डीप जाने का काम कर रहा है ना। तो डीपली आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि सर ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे तो वो अब जमाना चल गया है। आपको हमेशा आपको डीपली रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जो है आपका 1905 से लेकर 1947 तक जो जो मूवमेंट से हुआ था, मूवमेंट के साथ साथ में जो जो चीजें हुआ था वो सब क्लियर करने के लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो में। और आप लोग स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आधुनिक इतिहास है हम लोग पढ़ने वाले हैं 1905 से 1947 बिहार दरोगा स्पेशल है। जो बिहार दरोगा एग्जाम देने जा रहे हैं इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत फायदा आपको करने का काम करेगा। तो चलिए आप आज स्टार्ट करने वाले हम लोग बंगाल विभाजन से, है ना। बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन के समय अगर बात करें तो 1905 था, है ना। 1905 था। इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा लॉर्ड आपका कर्जनमा था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन आपको देखने को मिलेगा। और ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही जो है कहा था कि हम बंगाल को विभाजन कर देंगे, दो भाग में हम बंगाल को कर देंगे, ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन, है ना, बंगाल के विभाजन का निर्णय की घोषणा कर देता है कि हम घोषणा कर देंगे। और फिर 7 अगस्त, याद रखिएगा ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, यानी कि भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में रखा गया था। वो इसीलिए रखा गया था क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द कराना भारतीयों का मेन मकसद था। यही कारण है कि स्वदेशी, स्वदेशी मतलब क्या, मतलब इंडिजीनियस चीजों को सिर्फ लेना है, स्वदेशी वस्तुओं को सिर्फ बढ़ावा देना है। इसीलिए उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया। और इसी समय जो है बंगाल में बल्कि पूरे देश में इनकी जो है इस जो है पॉलिसी का पूरी तरीके से विरोध होने लगा और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने लगा और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर को देखिए प्रभावी हो गया विभाजन। 7 अगस्त को देखिए 20 जुलाई 1905 को, है ना, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। 7 अगस्त को इसकी टाउन हॉल में इसका विरोध किया और उसके 16 अक्टूबर को पूरी तरीके से लागू कर दिया, जिसके फलस्वरूप बंगाल के 2 भागों में बांट दिया गया। एक आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा आपका पश्चिमी बंगाल, है ना। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनने का काम किया। विभाजन के प्रभावी होने के दिन ही 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। देखिए शोक दिवस मनाया गया है। आपका शोक दिवस 2 तरीके से मनाते हैं। एक हमारे देश के लिए जो शोक होता है, झंडा को आपको क्या कर दिया जाता है, झुका दिया जाता है। और एक चीजें यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो दरअसल भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बनकर बंगाल पूरे दमखम के साथ उभर रहा था। राष्ट्रवादी चेतना, सोच रखिए, है ना। राष्ट्रवादी मतलब लोगों के मन में देश के प्रति जो है अच्छे भाव को हम राष्ट्रवादी चेतना कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेतना पर कुठाराघात करने के लिए सांप्रदायिक नीति अपनाते हुए हिंदू मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड कर्जन, है ना, बंगाल का विभाजन किया। आप जानते हैं कि जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल इस तरीके से डिवाइडेड किया क्योंकि इनका एक रूल था, एक पॉलिसी था। उस पॉलिसी का नाम था डिवाइडेड एंड रूल, मतलब फूट डालो राज करो, फूट डालो और राज करो, यानी कि हिंदू और मुस्लिम करके लड़ाई झगड़ा लड़ाओ और लड़ा करके लोग आपस में लड़ेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूल करने का काम करेंगे। इसीलिए हिंदू मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में ध्यान में रखते हुए इस तरीके का डिसीजन जो है आपका लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद कर रहा है, इससे बंगाल की नहीं पूरा देश राष्ट्रवादी विरोध की अग्नि में तपने लगा। पूरा देश में भयंकर इसका विरोध होने लगा था। कर रहा है स्वदेशी एवं स्वराज आंदोलन का जोर पकड़ना स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम बंगाल एक है, वंदे मातरम बंगाल एक है जैसे नारा गूंजने लगा पूरा देश में, बंगाल एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए आदि नारे बंगाल में गूंजने लगे, जिसकी अनुभूति पूरे देश में सुनाई
सॉरी मित्रों, दूसरा बंगाल विभाजन 1947 में किया गया। दूसरा बंगाल विभाजन 1947 में किया गया, याद रखेगा। कह रहा है बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन की भी घोषणा किया गया। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ में बहिष्कार आंदोलन की भी घोषणा किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, देखिए बनारस सेशन, वाराणसी का जो सेशन है जिसमें कांग्रेस लोग बैठने का काम करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी की मांग किया, यानी कि जो इंडिजीनियस जो गुड्स था उसकी मांग करने का काम किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में जो आपका इसका प्रेसिडेंसी करने का काम किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने करने का काम किया था, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले आप कौन जानते होंगे, कौन थे? ये आपका गुरु थे, टीचर थे, किनका? महात्मा गांधी का, ठीक है ना। भारतीयों ने अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने के लिए विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बोला कि हमारा इंडिजीनियस गुड्स चाहिए, सिर्फ हमको इंडिजीनियस गुड्स चाहिए, फॉरेन वाला हमको चाहिए क्या? नहीं, फॉरेन से जो बन के आ रहा है वो सब चीजें हमें नहीं चाहिए। अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मांग उठने का काम किया। उसके बाद क्या है? कलकत्ता अधिवेशन, है ना। कलकत्ता अधिवेशन हुआ स्वराज की मांग, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग हुआ, स्वराज, समझे? स्वराज, स्वराज की मांग, जिसमें कि कहा गया 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंग भंग, बंग भंग मतलब बंग मतलब बंगाल, बंग मतलब बंगाल, और भंग मतलब एबॉलिश करना, समाप्त करना, है ना। एबॉलिश मतलब समाप्त करना, समझे ना। तो व्यवस्थित अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1906 का प्रेसिडेंसी किया था कांग्रेस सेशन का, याद रखेंगे, ठीक है ना। और स्वराज की मांग रख दी। यहाँ पर देखिए स्वराज शब्द लाया था 1905 में, कहां पर आया? वाराणसी, बनारस में आया। और यहाँ पर देख लीजिए 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग कर दिया। अब आ जाइए, देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस विभाजित हो जाता है ना। 1907 में सूरत अधिवेशन, इसका जो है प्रेसिडेंसी जो किया था सूरत में रास बिहारी बोस के द्वारा, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है आप याद रखेंगे कि नरम दल और गरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले और मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले, ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। यहाँ पर से क्यों? क्योंकि बोला दोनों का जो है आइडियोलॉजी नहीं मिलता है, इसीलिए दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, है ना। सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके के लेकर के कांग्रेस उग्रवादी गरम दल और उदारवादी दल, यानी जिसे नरम दल कहते हैं, ये दोनों दो खेमे में बढ़ गया। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष देखिए रास बिहारी बोस, किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। चलिए उसके बाद अगर बात करें बंगाल विभाजन की, कह रहा है बंगाल विभाजन के बाद से ही राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी और आपके नेताओं का पकड़ मजबूत होने लगा। मतलब बंगाल विभाजन जब हुआ तो जो गर्मपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, जिसे गरम दल कहा जाता है, वो लोग का ज्यादा से ज्यादा जो है भागीदारी बनने लगी और ज्यादा से ज्यादा उनका जो है प्रभाव रहा। स्वदेशी आंदोलन के समय कवि गुरु याद रखेगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, अमार सोनार बांग्ला लिखने का काम किया था, याद रखेगा। अमार सोनार बांग्ला कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, यही अमार सोनार जो है आगे चल के क्या बना? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बने, नेशनल एंथम, है ना। बंग भंग की योजना के विरोध में मध्य बंगाल में 2000 से ज्यादा जनसभाएं हुई, 2000 से ज्यादा जो है जनसभा हुआ, यानी कि बंगाल को रद्द करने को लेकर। जुलाई 1905 में लगभग 70,000 से अधिक लोगों की हस्ताक्षर युक्त जो आंदोलन आवेदन पत्र लेकर के सरकार को बंग भंग योजना की समाप्त करने के लिए कहा गया। मतलब 70,000 आदमी से ज्यादा लोग उसमें क्या किया? साइन किया। और साइन करने के बाद कहा कि हमको बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, सरकार को देने का काम किया कि हमको बंगाल विभाजन को क्या करिए? मतलब रद्द कर दिए और वो देने का काम करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो डिसीजन भारतीयों में था। कह रहा है कि 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में एक के स्थान पर 3 सभा हुई। एक सभा के बदले कितने हुए? 3 सभा होने का काम किया। 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल सभा में अंग्रेजी माल मतलब जो आपका विदेशी से जो बन के जो माल आ रहा था, है ना, फॉरेन गुड्स जो आ रहा था, उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी माल को बहिष्कार का संकल्प किया। बोला कि जितने भी बाहर से क्या वो रुक गया है, जितने भी जो है बाहर से जो माल आ रहा है वो सब क्या हो जाएंगे?